नेक्स्ट टॉपिक है जीवाणुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जीवाणुओं में दो प्रकार का प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। ठीक है। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें एक ही जीव प्रजनन में भाग लेता है और एक जीव से अनेक पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें दो जीव, जिसमें से एक नर तथा एक मादा का होना जरूरी है और दोनों को मिलन से फिर नए जीव संतान की उत्पत्ति होती है। तो पहला देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन दो विधियों द्वारा होता है। पहला है द्विविखंडन द्वारा और दूसरा है अंतः बीजाणुओं द्वारा। तो पहला देखते हैं द्विविखंडन द्वारा। द्विविखंडन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब समझते हैं। यह जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है। इस विधि में क्या होता है कि बैक्टीरिया कोशिका में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ, ये है अनुवांशिक पदार्थ, ये उसकी कोशिका भित्ति है। ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म, उसके अंदर पाए जाने वाला द्रव, और ये न्यूक्लियर मटेरियल मतलब उसके अनुवांशिक पदार्थ। तो सबसे पहले क्या होगा, यही अनुवांशिक पदार्थ दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर एक भाग से दो भागों में बटा। इसके पश्चात कोशिका में एक खांच उत्पन्न होता है। खांच ये अंदर की ओर आने लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर हो रहा है। अब ये खांच धीरे धीरे बढ़ते जाता है और दोनों के यहाँ आसपास में ही जहाँ खांच उत्पन्न हो रहा है उसके आसपास में सेल्यूलोज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, फाइबर्स आदि आकर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अंत में ये खांच इतना गहरा हो जाता है कि कोशिका दो भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। अब दूसरा प्रकार है इसका अंतः बीजाणुओं द्वारा। ध्यान से सुनिएगा। इस विधि में क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर बैक्टीरिया कोशिका के अंदर जो जल रहता है वो बाहर निकल जाता है और उसके जितने भी अंदर के पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ, और उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो सब एक जगह पर एकत्रित होकर संकीर्णित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसके पश्चात इसके चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण होता है। ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया कोशिका क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, किसी प्रकार को उपचय क्रिया नहीं करेगा, कितना भी ताप रहे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अम्लीयता बढ़ जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर निष्क्रिय हो जाता है। उसके पश्चात जैसे ही इसको पानी मिलता है, जब पानी ऊपर से बरसात के दिनों में गिरता है तो ये पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और इसकी जो बाहर की कोशिका भित्ति रहती है वो फट जाती है और जिसके ऊपर जो कठोर आवरण रहता है फिर वो फटता है, जिसके कारण इसके अनुवांशिक पदार्थ स्वतंत्र हो जाते हैं और नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे अंतः बीजाणुओं द्वारा प्रजनन कहते हैं। ठीक। तो जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन दो विधियों द्वारा होता है। पहला है द्विविखंडन द्वारा और दूसरा है अंतः बीजाणुओं द्वारा।